Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 6.2 from chapter 6 percentage and its applications of class 8 ML अग्रवाल. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट कर रहे हैं. A laptop and a mobile phone were bought for ₹40,000 and ₹24,000 respectively. The shopkeeper made a profit of 8% on laptop and a loss of 12% on mobile phone. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक लैपटॉप है जिसका कॉस्ट प्राइस 40,000 है एंड इस 40,000 पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है. तो कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट दिया है तो क्लियर है कि पहले गेन परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा. ठीक है. इसी तरह से मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस 24,000 एंड इस पर लॉस 12% हो रहा है. तो यहाँ भी हमें पहले सेलिंग प्राइस निकालने हैं, फिर हम इनका परसेंटेज निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लैपटॉप के लिए, है ना, फॉर लैपटॉप. तो फॉर लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है ₹40,000. ठीक है. कॉस्ट प्राइस फॉर लैपटॉप इज इक्वल टू 40,000 एंड इस पे प्रॉफिट बोल रहा है इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट दिया है 8%. प्रॉफिट परसेंट या लिखते हैं 8 भी लिख सकते हैं, 8% भी लिख सकते हैं. क्लियर. तो प्रॉफिट परसेंट हमें 8 दे रखा है. नाउ SP इक्वल टू यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू. अब यहाँ ध्यान रखना आप हमेशा जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस हो एंड प्रॉफिट परसेंट हो. ठीक है. प्रॉफिट यहाँ ओनली 8 लिखेंगे क्योंकि परसेंट यहाँ है. प्रॉफिट परसेंट 8 लिखेंगे. ठीक है. तो जब भी कॉस्ट प्राइस आपके पास हो एंड प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेंगे. इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू या ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं ऑफ कॉस्ट प्राइस. नाउ सेलिंग प्राइस तो हमें निकालने ही है तो इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट 8 तो 8/100 है ना. प्रॉफिट परसेंट को ही हमने P/100 लिखा. ऑफ की मतलब इंटू कॉस्ट प्राइस. अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 100 प्लस 8 108. तो 108 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 40,000. तो यहाँ 40,000 हमने लिखा. अच्छा मैंने यहाँ CP यहाँ भी 40,000 लिख लेंगे. 40,000. क्लियर. नाउ 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब 108 इंटू 4 तो 108 इंटू 4 हो जाएगा ये हमारा ₹432 एंड ये 2 0 बच रहे हैं. तो ये क्लियर. तो 43,200 ये हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया फॉर लैपटॉप. अब हम मोबाइल के लिए निकाल लेंगे तो लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन. तो मोबाइल के लिए कॉस्ट प्राइस है 24,000 एंड इस पे लॉस हो रहा है आपका 12%. ठीक है. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 12 दे रहा है. देन सेलिंग प्राइस इसका भी निकाल लेंगे इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस एंड अगर लॉस के साथ दे रखा है ना, लॉस परसेंट पता हो आपको एंड कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस. ठीक है. लॉस परसेंट लॉस है तो 1 माइनस लॉस परसेंट यानी कि L/100 L फॉर लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस निकालने तो इक्वल टू 1 माइनस लॉस है हमारा 12 तो 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा है 24,000. तो यहाँ लिख लेंगे 24,000. अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100 माइनस 12 है ना. जब सॉल्व करेंगे तो LCM 100 ये हो गया 100 माइनस 12 इंटू 24,000. नाउ 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88/100 इंटू 24,000. ठीक है. अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच रहा है 88 इंटू 240. इसे जब हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹21,120. तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया मोबाइल का. क्लियर. एंड लैपटॉप का सेलिंग प्राइस 43,200. क्लियर. तो 2 सेलिंग प्राइस हो गया और होल ट्रांजैक्शन पे हमें परसेंटेज निकालने हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल CP निकाल लेंगे. तो
तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो देखिए लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 40,000 प्लस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 24,000 जो कि क्वेश्चन में है। दोनों कॉस्ट के कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेंगे तो टोटल सीपी निकल गया 64,000। इसी तरह से टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, जो अभी हमने लैपटॉप के लिए निकाला सेलिंग प्राइस 43,200 प्लस मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस 21,120। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया ₹64,320। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कौन बड़ा है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है। दैट मीन्स कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो होल ट्रांजैक्शन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे देन प्रॉफिट परसेंट। तो हम यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ साइड, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 64,320, इसमें से 64,000 को माइनस कर लेंगे। तो वही यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले सेलिंग प्राइस का लिख लीजिए 64,320 माइनस कॉस्ट प्राइस 64,000। ठीक है, फार्मूला लिखना चाहो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो आप SP माइनस CP। अब इसे माइनस कीजिए तो प्रॉफिट कितना हो गया, ₹320। तो 320 का होल ट्रांजैक्शन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो वो निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 320 है तो लिख लेंगे 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने अभी निकाला 64,000 है, तो यही लिख लेंगे 64,000 इंटू 100%। अब यहाँ पे इसे रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए पहले दोनों जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस एक जीरो से ये कैंसिल। नाउ 32 1 जार 32 2 जार 64 इक्वल टू 1/2% और 0.5% इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 12 इज अ शॉपकीपर सोल्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर ₹44,000 ईच। 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेच रहा है 44,000 एंड 44,000 में। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 12% ऑन वन, ठीक है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द अदर। एक गैजेट्स बेचने पे उसे 12% का लॉस हो रहा है और दूसरे को सेल करने पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन 11 की तरह है। क्वेश्चन 11 में हमने क्या किया था, SP निकाला देन परसेंटेज निकाला था, और इस क्वेश्चन में 12 में सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले, फिर हम इनका परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट गैजेट्स के निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे फॉर दी फर्स्ट गैजेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट गैजेट्स के लिए सेलिंग प्राइस गिवन है हमारा 44,000 है ना, ₹44,000 एंड इस पे लॉस परसेंट हमारा दे रखा है 12। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 12% दे रखा है। क्लियर। तो हमें CP यहाँ पे निकालने हैं, है ना। सेलिंग प्राइस लॉस दे रखा है, लॉस परसेंट है, तो क्लियर है कि CP इज इक्वल टू व्हाट CP हमें निकालने हैं। ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वही लिखेंगे। तो लिख लेंगे हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लॉस है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस लॉस बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करने हैं। एंड सेलिंग प्राइस 44,000, तो इधर हम लिख लेंगे 44,000 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस है 12, तो ये हो गया 12 अपॉन 100 ऑफ मीन्स इनटू का साइन दे सकते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर। नाउ 44,000 इज इक्वल टू, ये हो गया 100 माइनस 12 इज 88/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे अब। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 44,000 इंटू 100 अपॉन 88। क्लियर। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो ये 11 से चला जाएगा, 11 8 जार 11 4 जार। क्लियर। नाउ
ये 3 जीरो ले लेते हैं फर्स्ट, 8 5 जार 40 एंड ये 2 जीरो 500। तो हमारा ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रुपीज़ 500 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 50,000। ठीक है, तो फर्स्ट गैजेट का कॉस्ट प्राइस निकल गया 50,000 रुपीज़। इसी तरह से हम सेकेंड गैजेट्स का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो सेकेंड गैजेट्स का मैं इधर निकाल लेती हूँ। तो देखिए, फॉर द सेकेंड गैजेट्स का भी सेलिंग प्राइस 44,000 रुपीज़ दे रखा है एंड प्रॉफिट हमारा दे रखा है 10%। अगेन यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस का साइन। क्लियर, तो 1 प्लस P/100 ऑफ CP। नाउ SP 44,000, तो 44,000 इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट है 10, तो 10/100 इंटू CP, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी ही है। क्लियर, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 44,000 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10, 110/100 इंटू CP। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 44,000 इंटू 100/110। तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसल, नाउ 11 4 जार एंड ये डबल जीरो, तो 400 इंटू 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, इज इक्वल टू रुपीज़ 40,000। अब देखिए, फर्स्ट गैजेट का कॉस्ट प्राइस हो गया 50,000 एंड सेकेंड गैजेट्स का 40,000। तो क्लियर है कि अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे टोटल CP इज इक्वल टू, तो 50,000 फर्स्ट गैजेट प्लस सेकेंड गैजेट का 40,000, इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 90,000 रुपीज़ लगा लेंगे टोटल CP। इसी तरह से टोटल सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस 44,000 एंड इतना ही सेकेंड का भी सेलिंग प्राइस है, तो 44,000 प्लस 44,000, ये हो गया हमारा 88,000। अब क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस 90,000, सेलिंग प्राइस 88,000, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, दैट मीन्स कि लॉस हो रहा है, तो हम लॉस निकालेंगे। सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, तो कॉस्ट प्राइस पहले लिख लेंगे 90,000 माइनस 88,000, इसे माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो गया ₹2,000 इज द आंसर। क्लियर, क्वेश्चन 13 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹450 एंड लॉस इज इक्वल टू 10%। तो सेलिंग प्राइस एंड लॉस दे रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का तो बस वेरी इजी, अब तो समझ गए होंगे, पीछे हमने 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए हैं। तो फार्मूला लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लॉस है तो 1 माइनस L/100 ऑफ CP। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 450, इधर लिख लेंगे 450 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस 10/100 इंटू CP, कॉस्ट प्राइस। नाउ 450 इज इक्वल टू 100 माइनस 10, ये हो गया 90/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, इज इक्वल टू 450 इंटू 100/90। अब यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसल, 9 5 ज़ा 45, तो इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा ₹500 इज द आंसर। क्लियर, नाउ सब पार्ट 2 इज, तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। अब देखिए, प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, तो सेलिंग प्राइस का ही फार्मूला लेंगे अगेन। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट बाई 100, तो प्रॉफिट का 15 है, तो 15/100 ऑफ CP, तो इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर, SP 690, तो इधर लिख लेंगे 690 इज इक्वल टू, ये हो गया 100 प्लस 15 इज 115/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ CP इज इक्वल टू क्या हो गया, 690 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 115 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो इसे डिवाइड करते हैं, पहले 5 से कर लेते हैं 115, 5 2 जार एंड 5 3 जार, ये हो गया हमारा 5 2 जार एंड ये 0। नाउ 23 से 690 को कर लेते हैं, तो 23 3 जार 69 एंड ये 0। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो इज इक्वल टू 30 इंटू 20 इज ₹600। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा ₹600 इज द आंसर। क्वेश्चन 14 इज बाय सेलिंग एन अलमीरा फॉर ₹3920 और शॉपकीपर वुड गेन 12%। ठीक है, 3920 में अलमीरा को बेचने पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹4375, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो अब पूछा जा रहा कि यदि उसी अलमीरा को 4375 में बेचा जाए देन गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। तो क्लियर है कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 3000 में भी 920 में बेचने पे भी 12% का गेन हो रहा है, तो इससे तो ज़्यादा में ही सेल कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम क्या करेंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ₹3920, गेन 12%, ये हमारा गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है 1 गेन है तो प्लस प्रॉफिट बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्लियर। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे अब यहाँ जाएगा 3920 इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट 12 है, तो ये हो गया 12/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ 3920 इज इक्वल टू प्लस है तो 100 प्लस 12, तो 112/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को इधर ले लेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3920 इंटू 100/112। अब इसे डिवाइड कर लीजिए डायरेक्ट, 112 से 3920 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 35। तो कॉस्ट प्राइस आ गया ₹3500, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हमें अगेन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसी अलमीरा को, है ना, एक तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस था 3920 में बेचने पे 12% का गेन हो रहा है। अब इसमें कह रहा क्वेश्चन में कि अगेन अगर आप इस अलमीरा को 4375 में सोल्ड कर दो, तो अगेन हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4375, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, तो आप न्यू लिख सकते हो यहाँ पे, न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखिए 4375 एंड 3500, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ। तो हम लिख लेंगे पहले प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो 4375 माइनस 3500 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹875। अब हमें इनका क्वेश्चन में करा कि परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट आ गया, तो क्लियर है प्रॉफिट परसेंट भी आ जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको लर्न हो गए होंगे अब, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 3500 इंटू 100%। तो इसे अब रिड्यूस कर लेंगे, तो पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 5 से 5 7 जार 35 एंड 5 से 875 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 7 एंड ये 5। क्लियर। नाउ 7 से 175 कैंसिल हो जाएंगे, 7 2 जार एंड 7 5 जार, तो 25। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25% is the answer. Question 15 is by selling a bicycle at ₹1334 a shopkeeper would suffer a loss of 8%. ठीक है, कह रहा है कि एक शॉपकीपर बाईसाइकिल को सेल करता है 1334 रुपीज़ में, तो उसे 8% का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस एंड लॉस दिया है, तो क्लियर है कि पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा बाईसाइकिल का। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है एट हाउ मच अमाउंट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12 एंड 1/2%। अब कह रहा है कि यहाँ तो लॉस हो रहा है उसे 8% का, ठीक है। अब कह रहा है कि इतना 12 एंड 1/2% प्रॉफिट के लिए उसे बाईसाइकिल को किस प्राइस में बेचना होगा, वो हमें फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन 15 मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1334, लॉस 8%, ये हमारा गिवन है। देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लॉस है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस
लॉस बाई 100, तो लॉस 8 है तो 8 हमने लिख लिया, 8/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर। नाउ सेलिंग प्राइस 1334 इज इक्वल टू, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 100 माइनस 8 92, तो 92/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो 1334 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, तो लिख लिया हमने 1334 इंटू 100/92। अब पहले हमने 2 से 92 को डिवाइड किया तो ये आ गया 46, एंड 2 से 100 को किया तो 50। क्लियर। अगेन 2 से 46 को डिवाइड किया तो 23, एंड 2 से 1334 को डिवाइड किया तो 667। नाउ 23 से 667 को हमने डिवाइड किया तो आ गया 29। क्लियर। नाउ 29 इंटू 50 इज इक्वल टू ₹1450, 1450, ये हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बुक में हमें दिया है कि 12 एंड 1/2% प्रॉफिट है, तो वो हमने प्रॉफिट लिख लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, तो हो गया 25/2%। अब हमें इस प्रॉफिट के अनुसार सेलिंग प्राइस बताने हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया न्यू सेलिंग प्राइस, क्योंकि ओल्ड तो एक तो सेलिंग प्राइस हमें दे ही रखा है, तो नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप न्यू भी लिख सकते हो, नाउ भी लिख सकते हो, नाउ न्यू सेलिंग प्राइस ये भी आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के साथ फार्मूला प्लस में आ जाता है, तो 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है 25/2, तो हमने लिख लिया 25/2 इंटू 100, यहीं पे हमने डिवाइड कर लिया, 25 1 जार 25 4 जार, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 इज 8, तो 1 प्लस 1/8 इंटू 1450। क्लियर। नाउ इसे सॉल्व किया तो 8 प्लस 1 इज 9, तो 9/8 इंटू 1450। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जार 8, 2 से 1450 को डिवाइड किया तो आ गया 725। अब कोई यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 725 इंटू हमने 9 कर लिया, तो आ गया 6525 अपॉन ये 4 आ गया। अब 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रुपीज़ इज इक्वल टू ₹1631.25। क्लियर। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, इस प्राइस पे अगर बाईसाइकिल को बेचा जाता है तो 12 एंड 1/2% का प्रॉफिट होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन 16 इज अ शॉपकीपर सेल्स अ स्वेटर एट अ लॉस ऑफ 5%. इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹260 मोर, he would have made a profit of 15%. Calculate the purchase price of the sweater. परचेज प्राइस फाइंड करना मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 एंड 17 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो एक स्वेटर को सोल्ड करता है तो उस पर उसे 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 5% लॉस हो जाता है। यदि उस स्वेटर को वो जितने में वो सोल्ड कर रहा है, जितने में वो बेचा उसने, अगर उस सेलिंग प्राइस में अगर 260 ऐड कर दे, है ना, ये एक्स्ट्रा 260 रुपीज़ लेकर अगर बेचता है तो उसे 15% प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इसे इसका क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू ₹X, एंड इस पे लॉस दे रहा है X रुपीज़ पे लॉस कितना का दे रहा है हमारा 5%, लॉस इज इक्वल टू 5%। तो हम सेलिंग प्राइस इसका निकाल लेंगे, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो लॉस है 5, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू अब 1 माइनस 5/100। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 5 इज 95, तो डायरेक्ट सीधा ले इज इक्वल टू ले लेंगे हम 95/100 ऑफ CP। तो कॉस्ट प्राइस हमने X मान लिया है, तो इंटू X, डायरेक्ट X लिख लीजिए, तो 95/100 इंटू X इज 95/100X। क्लियर। तो यहाँ हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में करा कि 15% प्रॉफिट की बात की जा रही है। ठीक है, तो लिख लेंगे टू मेक 15% प्रॉफिट। अब लॉस 5% पे तो सेलिंग प्राइस 95/100 X रुपीज़ हो गया हमारे पास, ये रुपीज़ लिख लेंगे।
तो 15% प्रॉफिट के लिए अब सेलिंग प्राइस क्या होगा इस पर, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस प्रॉफिट 15, तो 15/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू अब 1 प्लस 15/100, तो ये हो गया 115/100 ऑफ यानी इनटू एंड कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, एक्स हमने माना है, तो 115/100 एक्स। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% जो प्रॉफिट है ना, इसके सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस इक्वल है जो लॉस का सेलिंग प्राइस है। लॉस हमारा 5%, इसका सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन में मैं कह रहा कि ये जो लॉस हमारा है, लॉस में 260 रुपीज़ हम प्लस कर देंगे तो 15% प्रॉफिट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे। तो 15% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस हमारा निकल रहा है 115/100x इज इक्वल टू, ठीक है, 15% प्रॉफिट कब हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट का 5% लॉस पे सेलिंग प्राइस है ना, उस सेलिंग प्राइस पे अगर हम 260 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, तो लॉस पे सेलिंग प्राइस 95/100x है, तो वो लिख लेंगे 95/100x प्लस 260 रुपीज़ मोर। क्लियर। अब x को हम एक साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगा 115/100x, तो 115/100x ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस 95/100x इज इक्वल टू 260। अब देखिए 100 एलसीएम डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है, दैट मीन्स एलसीएम 100 हो गया, एंड 115 में से अब 95 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 20/100x इज इक्वल टू 260। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 260 × 100/20। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, तो क्या हो गया 260 × 5 इज इक्वल टू, इसे इंटू कर लेंगे तो ये हो जाता है 1300। तो x हमारा क्या आ गया, हमने कॉस्ट प्राइस माना था, तो यही हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू ₹1300 इज द आंसर। क्लियर। Question 17 is Janki sold her leather purse at 8% loss. If she sold it for ₹150 more, she would have made 12% profit. Find the selling price of the purse. बिल्कुल 16 की तरह है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 16 में हमें कॉस्ट प्राइस निकालने थे, यहाँ हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹x, एंड x रुपीज़ पे कर रहा है कि लॉस 8% हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू 8%। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे, तो पहले लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो लॉस है तो यानी कि 1 माइनस लॉस अपॉन 100, तो लॉस है 8, तो 8/100 ऑफ CP ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमने x लिया है तो यहाँ x लिख लेंगे SP के नीचे, इज इक्वल टू 1 माइनस 8/100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 8 इज 92/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर। नाउ कॉस्ट प्राइस को हम इस तरफ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 100x, क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 × x इज 100x, तो 100x अपॉन 92, तो ये हमारा इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% प्रॉफिट की बात हो रही है, तो हम लिख लेंगे टू मेक 12% प्रॉफिट। अब 12% पर प्रॉफिट लेने के लिए हमारा सेलिंग प्राइस इस पर क्या हो जाएगा वो निकाल लेंगे, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट है 12/100
ऑफ यानी कि इनटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाल लिया है 100x अपॉन 92, यही लिख लेंगे 100x अपॉन 92। नाउ इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 + 12 इज़ 100, 12 अपॉन 100 इंटू 100x बाई 92। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, अब 4 से डिवाइड करेंगे 92 को, तो 4 से जब 92 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 23 एंड 112 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28। तो इज इक्वल टू 28 एंड ये x बाई 23। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस होगा वो इक्वल होंगे किसके, लॉस का जो सेलिंग प्राइस है उसमें 150 ऐड करने पे। तो प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस ये हमारा निकल रहा है तो लिख लेंगे 28 अपॉन 23 x इज इक्वल टू लॉस। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ये जो लॉस हमारा है 8%, तो लॉस पे 8% किस पे है, x रुपीज़ पे, जिसे कि हमने सेलिंग प्राइस में मान लिया है। तो इस x रुपीज़ में जब 150 ऐड कर देंगे तो हमारा 12% प्रॉफिट पे आएगा। तो वही क्वेश्चन में हमने कर लिया है, क्या करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट पे जो सेलिंग प्राइस है वो लिख लिया इज इक्वल टू लॉस का सेलिंग प्राइस, तो वो x है जो कि हमने मान लिया था, तो x प्लस इसमें 150 रुपीज़ मोर बोल रहा है तो वो हमने लिख लिया। अब x को एक साथ ले लेते हैं, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 23x, ये x प्लस में है तो इधर आकर माइनस x इज इक्वल टू 150। अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 28x माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1x है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 1 जा 23x है ना, तो 28x माइनस 23x इज इक्वल टू 28 माइनस 23, ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा 5x अपॉन 23 इज इक्वल टू 150। नाउ x इज इक्वल टू 150 इंटू 23 अपॉन 5। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए तो 5 3 जार 15 एंड ये 0। नाउ 30 इंटू 23 इज इक्वल टू 690। हेंस अब x हमारा निकल गया, x ही निकालना था यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने थे, तो हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स इज इक्वल टू ₹690 is the answer. With this our exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.